से पहले सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 पर आज से समाअत का हुआ आगाज। मशहूर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल किए पेश। कहा आईन की किसी दफा में तरमीम के लिए जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली की तौसीक लाजमी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी आज सुप्रीम कोर्ट में रहे मौजूद। कहा 5 अगस्त 2019 को जो हुआ गलत हुआ। अब इंसाफ हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूरी दुनिया की उम्मीदें वाबस्ता। मुल्क को आज एक पार्टी के नजरिए से चलाया जा रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज तबसरा। बांडीपोरा में सरकारी मुलाजिम मुंसलिक। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। और बारामूला में लश्कर तोयबा के 2 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार। असला व गोला बारूद बरामद। पुलिस। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज समाअत हुई। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सीनियर वकील और राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने बहस का आगाज किया। इन्हें अपनी दलाइल देने के लिए 10 घंटे का वक्फा दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर का दीगर रियासतों के बरक्स एक मखसूस इंतजाम के तहत यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक किया गया था और इल्हाक के दस्तावेज के मुताबिक बाज खास महकमों जैसे दिफा और मौसलात के बगैर रियासत को अपने कवानीन बनाने का इख्तियार होगा। उन्होंने कहा कि यह मफरूजा गलत है कि आईन की दफा 370 आर्जी थी, बल्कि इस दफा का इतलाक इस तरीके से किया गया था कि इसकी हैत एक मुस्तकिल दफा की सी हो गई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए यह शर्त आयद की गई कि मुल्क का कोई भी कानून तब तक वहां पर लागू नहीं हो सकता जब तक कि वहां की असेंबली इसकी तौसीक न करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का आईन इस बात की तौसीक करता है कि यह खिता भारत का हिस्सा है, इसलिए दफा 370 की मौजूदगी से इस रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कपिल सिब्बल ने तारीख को वार बताया कि किस तरह जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान ताल्लुक इस्तवार करने के लिए मुख्तलिफ सदारती फरमान जारी किए गए। उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया को इख्तियार है कि वो आईन की किसी दफा में तरमीम करे, लेकिन उसके लिए अहम तरीन शर्त यह है कि जम्मू कश्मीर की आईन साज असेंबली की तौसीक हो। उनके मुताबिक आईन साज असेंबली 1951 से 1957 तक मौजूद थी और इस दौरान इस दफा को खत्म करने की कोशिश नहीं हुई। अब चूंकि आईन साज असेंबली मौजूद नहीं है और इसकी तौसीक हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं कि वो इस दफा को खत्म करे या इसमें तरमीम करे। यह बात काबिल जिक्र है कि पीर और जुमा को छोड़ के अब से रोजाना की बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 और 35A मामले पर समाअत होगी। It is a unit of the Indian Union. And the Union Parliament will have jurisdiction to make laws for the state on matters specified either in the instrument of accession or by later additions with the concurrence of the government of the state. My lords asked me that question. Steps will be taken for the purpose of convening a constituent assembly. The Lordship knows, Mullahs, this is very important. At that time, when Mullahs, we became a republic, 370 was there. And 370 mentions the Constituent Assembly. But the Constituent Assembly had not yet been convened in the state of Jammu Kashmir. That was convened in 1951, December. Point is that there was this understanding between the government of India and the state that we will have a Constituent Assembly which will determine the future course of action. Determine whether or not, Mullahs, in fact, 370 should be abrogated at all or not. That decision was with the Constituent Assembly, which is why it is called a temporary provision, not for any other reason. It's in that chapter of the Constitution. जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला व नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी आज की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने इस मौका पर कहा कि कपिल सिब्बल ने हमारा मौक़िफ़ चीफ जस्टिस के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ
वो मुल्क के आइन और जम्मू कश्मीर के आइन के खिलाफ हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी इसे हमारे नजरिए से देखेगा। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी राय रखने का हक है और कुछ लोग हुकूमत के साथ है, लेकिन अक्सर व बेशतर हुकूमत के खिलाफ है और वो ये मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो भी हुआ गलत हुआ। चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं उनको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार हमारा मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ और जम्मू कश्मीर के आइन के ख़िलाफ़ हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को हमारे नज़रिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अब हर किसी को अपनी राय रखने का हक़ है। कुछ लोग इसमें हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अक्सर बेशतर लोग जम्मू कश्मीर के वो हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो इस फ़ैसले के साथ नहीं हैं। हम इसकी पॉलिटिक्स को आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो ज़्यादातर लोग हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं इस मामले पे, वो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर व साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर और मुल्क की नज़रें बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है और दुनिया की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के आईन ने खुसूसी दर्जा दिया था, जिसे 5 अगस्त 2019 को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर से हटाया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुल्क को एक पार्टी के एजेंडे के तौर पर चलाया जा रहा है, आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब वाहिद सुप्रीम कोर्ट आज़ाद इदारा बचा है जिससे हम सब की उम्मीदें वाबस्ता है। जहां तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने 1947 में 2 कौमी नजरिया यानी मजहब की बुनियादों पे तकसीम होने से इनकार किया और एक जमहूरी सेक्युलर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि हमारी एक खुसूसियत है, वी हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। और जब पूरे उस वक्त के मुल्क की लीडरशिप ने हमें ये यकीन दिलाया कि हमारी जो खुसूसियत है, हमारी जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो हिंदुस्तान के अंदर महफूज रहेगी और हिंदुस्तान के आइन के अंदर हमें गारंटीज मिली और हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। आज पूरी दुनिया की नजरें इस पे हैं। मैं समझती हूँ कि ये आज का दिन जो है, अभी तो बहुत दिन केस चलेगा, इसमें हमें उम्मीद है, क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की वो मसलहत, वो फैसला, वो कुर्बानियां याद नहीं रखी कि जिसकी वजह से जो देके जम्मू कश्मीर एक आज़ाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, एक सेक्युलर हिंदुस्तान का हिस्सा बना और सिर्फ एक पार्टी के एजेंडे की तस्कीन के लिए इसमें आगे जो है चले, मुझे लगता है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आपने देखा जोनल एजुकेशन ऑफिस सुंबल के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को सोशल मीडिया पर काबिल एतराज तबसरा करने पर फौरी तौर पर बांडीपोरा में तहसीलदार सुंबल के दफ्तर के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। ये कार्रवाई जोनल एजुकेशन ऑफिस सुंबल की तरफ से मुबैना तौर पर काबिल एतराज सोशल मीडिया पोस्ट जो मौजूदा भाईचारे और पुरअमन सूरत-ए-हाल पर नुकसानदेह साबित हो सकती है, उसके नतीजे में की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक इस तरह की नाखुशगवार सोशल मीडिया पोस्ट्स आईन हिंद के दफा 19(2) के खिलाफ है और ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 1971 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें वाज़ह तौर पर इन सरगर्मियों की फहरिस्त दी गई है जो मुलाजमीन के जरिए नहीं की जानी है और कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी है और जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज दर्जे बंदी कंट्रोल और रूल्स 1956 के मुताबिक काबिल सजा जुर्म है। हुक्मनामे में कहा गया कि मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए मज़कूरा एहलकार यानी मोहम्मद सलीम बट डेटा एंट्री ऑपरेटर जो जाडियो ऑफिस में था, फौरी तौर पर तहसीलदार सुंबल के दफ्तर के साथ इसे मुंसलिक किया गया
और तहसीलदार सुंबल की सरबराही में 3 अरकान की एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें ZDO ऑफिसर सुंबल, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुंबल और कमेटी की एक इंक्वायरी करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर दफ्तर में सिफारिशात के साथ पेश करेगी। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।